कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां हमें पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक इंतहाई आलीशान बहरी जहाज दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनिया गराजा है। ये जहाज ऐशो इशरत का नमूना है जिस पर 600 अमीर तरीन मुसाफिर सवार है जो इटली से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जहाज पर एक शानदार पार्टी चल रही है, एक खूबसूरत सिंगर गाना गा रही है और सभी लोग मौसीकी की धुन पर रक्स कर रहे हैं। हर तरफ खुशी का समा है, लेकिन ये बेचारे नहीं जानते कि अगले ही लम्हे उनके साथ क्या खौफनाक खेल खेला जाने वाला है। तभी मंजर बदलता है। एक नामालूम शख्स इंजन रूम में एक लीवर खींच देता है। लीवर खींचते ही डांस फ्लोर पर बंधी एक बारीक लेकिन इंतहाई मजबूत और तेज धार स्टील की तार टाइट होकर बिजली की तेजी से रक्स करते हुए तमाम लोगों के जिस्मों के आर पार हो जाती है। मंजर इंतहाई दिलखराश हो जाता है। पल भर में तमाम लोगों के जिस्म कटकर दो टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। इस कत्लेआम में सिर्फ एक छोटी बच्ची बचती है जिसका नाम कैटी है, क्योंकि उसका कद छोटा था और उसके सर के ऊपर से तार गुजर जाती है। अब कहानी 40 साल आगे बढ़ती है। हमें एक सैल्वेज टीम दिखाई जाती है जो समंदर में गुमशुदा या डूबे हुए जहाज़ों को ढूंढ कर बेचती है। उनका लीडर मर्फी नामी एक बहादुर लड़की और उसकी टीम, जिसमें ऐप, ग्रेर, डॉज और दीगर शामिल हैं। ये लोग एक टग बोट के जरिए समंदर में अपना काम कर रहे होते हैं। एक रात जैक नामी एक पुरस्कार आदमी उनके पास आता है। वो उन्हें बताता है कि उसे समंदर के एक वीरान हिस्से में एक बहुत बड़े लावारिस जहाज का सिग्नल मिला है। जैक का दावा है कि ये वही अफसानवी जहाज एंटोनिया गराजा हो सकता है जो 40 साल पहले गायब हो गया था, और अफवाहों के मुताबिक इसमें टनों सोना मौजूद है। सोने का सुनकर टीम के सभी मेंबरान के दिल में लालच आ जाता है और वो जैक के साथ इस जहाज को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दोस्तों, कई दिनों के सफर के बाद उन्हें धुंध में लिपटा हुआ वही खौफनाक जहाज एंटोनिया गराजा मिल जाता है। ये जहाज बिल्कुल वीरान और तबाह हालत लग रहा था। टीम का लीडर और बाकी साथी जहाज पर चढ़ते हैं। जहाज के अंदर का माहौल इंतहाई पुरअसरार था। उन्हें वहां एक डिजिटल घड़ी मिलती है जो हैरान कुन थी, क्योंकि 1962 में डिजिटल घड़ियां नहीं हुआ करती थी, जिसका मतलब था कि उनसे पहले भी कोई यहां आ चुका है। जैसे जैसे वो जहाज को एक्सप्लोर करते हैं, अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। मर्फी को एक छोटी बच्ची की रूह दिखाई देती है। जहाज के स्विमिंग पूल में खून के निशानात मिलते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। टीम के एक मेंबर गैरियर को वही सिंगर नजर आती है जो 40 साल पहले मारी गई थी, और वो उसके हुस्न के जाल में फंसने लगता है। टीम को जहाज के खुफिया हिस्से से सोने की ईंटों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिल जाता है। ये देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं और वो फैसला करते हैं कि वो जहाज को छोड़कर सिर्फ सोना लेकर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जाने की तैयारी करते हैं, उनकी अपनी टग बोट में पुरअसरार तौर पर धमाका हो जाता है और वो तबाह हो जाती है। अब ये लोग इस मौत के जहाज पर फंस चुके थे और उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। दोस्तों, अब जहाज पर मौजूद शैतानी ताकतें खुलकर सामने आ जाती हैं। गैरियर उस बूतनी सिंगर के धोखे में आकर लिफ्ट शॉफट में गिरकर हलाक हो जाता है। टीम के लीडर को जहाज के कैप्टन की रूह मिलती है जो उसे बताती है कि ये सब कुछ सोने के लिए नहीं बल्कि रूहों के लिए हो रहा है। लीडर को कैप्टन की मेज पर एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें जैक, वही आदमी जो उन्हें यहाँ लाया था, 40 साल पहले भी उसी जहाज पर मौजूद था और बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। लीडर समझ जाता है कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। वो फौरन मर्फी को बताने भागता है, लेकिन जैक उसे धोखे से रास्ते में ही मार देता है और बाकी टीम को यकीन दिलाता है कि लीडर पागल हो गया था। मर्फी को कैटी की रूह दोबारा मिलती है और वो उसे माजी का वो खौफनाक मंजर दिखाती है जो उस रात हुआ था। असल में 40 साल पहले जहाज के अमले ने सोने के लालच में मुसाफिरों को जहर दिया और गोलियों से भून डाला, और आखिर में जैक ने उन सब को आपस में लड़वा कर मरवा दिया। जैक दरअसल एक सिविल कलेक्टर है जो गुनहगार लोगों को जहाज पर लाता है, उन्हें मरवाता है और फिर उनकी रूहों को जहाज पर कैद कर लेता है।
जब तक जहाज रूहों से भर नहीं जाता वो आज़ाद नहीं हो सकता। मर्फी समझ जाती है कि जैक उन्हें सोने का लालच देकर यहाँ लाया है ताकि वो जहाज की मुरम्मत करें और फिर वो उन्हें मार कर उनकी रूहें भी कैद कर ले। अब टीम के सारे मेंबरान एक एक करके मारे जा चुके हैं, सिर्फ मर्फी बचती है, जबकि जैक उसके सामने अपनी असलियत जाहिर करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जैक उसे बताता है कि वो उन रूहों को अपने मालिक के पास ले जाना चाहता है। मर्फी जानती है कि वो जैक को जिस्मानी तौर पर नहीं मार सकती क्योंकि वो एक बदरू है। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जहाज को तबाह कर देना। मर्फी जहाज में मौजूद धमाका खेज मवाद को सेट कर देती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मर्फी उस पर हमला करती है और धमाका कर देती है। एक जोरदार धमाके के साथ एंटोनिया ग्राजा तबाह होकर समंदर में डूबने लगता है। जैसे ही जहाज डूबता है उसमें कैद हजारों रूहें आजाद होकर आसमान की तरफ जाने लगती हैं। मर्फी समंदर में तैरते हुए एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बच जाती है। सुबह होने पर एक दूसरा बहरी जहाज उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब मर्फी को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा होता है तो वो खिड़की से बाहर देखती है। उसे बंदरगाह पर वही जैक नजर आता है जो बिल्कुल जिंदा सलामत है और अपनी टीम के साथ सोने के बक्से एक नए जहाज पर लोड करवा रहा है। जैक की नज़र मर्फी पर पड़ती है और वो उसे देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट देता है। मर्फी खौफ से चीख पड़ती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जैक अब एक नए जहाज और नए लोगों को अपना शिकार बनाने जा रहा है। इख्तिताम ये थी कि गोस्ट शिप की कहानी जो हमें सिखाती है कि लालच इंसान को ऐसी दलदल में फंसा देता है जहां से निकलना नामुमकिन होता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।